हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग से। देखो, मैं सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस आपके ऊपर फेंकना चालू कर दूं। मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ मार्केटिंग की। देखो, मार्केटिंग जो है ये एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है। जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, ये कई पुराने सेंचुरीज पुराने चीज़ें हैं जो होती आ रही हैं। ऑल्दो मार्केटिंग भी कई सेंचुरीज से होती आ रही है, बट मार्केटिंग को हमने ऑफिशियली टर्म करना, मतलब मार्केटिंग की हमने एज अ सब्जेक्ट स्टडी करना, एज अ इसके लिए कुछ पोटेंशियल टर्म्स निकालना, हैवी हैवी वर्ड्स निकालना, इसको कुछ डिफाइन करना, उसके प्रोसेस को समझना और थ्योरी में पढ़ना, ये थोड़ा हमने रिसेंटली ही स्टार्ट किया है। मतलब मैंने जहाँ तक पढ़ा था, ये हमने 20th सेंचुरी के मिडल से स्टार्ट किया है। तो मार्केटिंग एक रिलेटिवली नया कॉन्सेप्ट है जिसको हम स्टडी करते हैं। तो अगर मैंने जैसे गूगल सर्च भी किया था अपने रेफरेंस के लिए मार्केटिंग की डेफिनेशन, एक मुझे सर्च रिजल्ट मिला जो कि फर्स्ट पेज नंबर पे था। उस रिजल्ट का नाम था 72 डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मार्केटिंग की कई सारी डेफिनेशन बन सकती हैं और मार्केटिंग की कई सारी डेफिनेशन है भी। अगर आप अपनी भी बुक खोल के देखोगे उसमें कई सारी डेफिनेशंस दे रखी है मार्केटिंग की। बट मैं मार्केटिंग की मेरी फेवरेट जो है दो डेफिनेशंस आपको दिखाऊंगा। वो सबसे सिंपल है और मार्केटिंग को बहुत अच्छे से डिफाइन भी करती हैं। और फिर हम मार्केटिंग की पढ़ेंगे दूसरी डेफिनेशन जो आपकी बुक में दे रखी है, जो कि थोड़ी टफ सी है, बट स्टिल हम करेंगे ऑब्वियसली। तो देखो, सबसे पहले मैं मार्केटिंग को स्टार्ट करने से पहले ही आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं। मार्केटिंग मार्केटिंग इज नॉट इक्वल टू सेलिंग, या फिर सेलिंग, या फिर प्रमोटिंग, प्रमोशन या प्रमोटिंग। मतलब क्या है? मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना। मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता बेचना। क्योंकि ये मुझे पता है, हम हर लोगों के दिमाग में, मेरे भी दिमाग में ये चीज़ भरी हुई थी। मार्केटिंग हम डे टू डे वर्ड जो इस्तेमाल करते हैं वो हम बेचने के लिए या प्रमोट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि देख, शाहरुख खान तो मार्केट कर रहे हैं इसके प्रोडक्ट को। या फिर ये देखो, मेट्रो पे कैसे पागलों की तरह इन्होंने हर जगह बोर्ड लगा रखे हैं, मार्केट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स को। तो मार्केटिंग हमारी एक लेमैन, एक नौसिखिए के लिए मार्केटिंग प्रमोशन होता है, सेलिंग होता है। बट एज अ प्रोफेशनल, अब आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, कई लोग आप में से एमबीए करोगे, तो मार्केटिंग का मतलब सेलिंग और प्रमोशन नहीं होता। मार्केटिंग में सेलिंग और प्रमोशन आता है, उसका पार्ट है सेलिंग और प्रमोशन। बट मार्केटिंग में हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं अगर आप जानना चाहते हो तो हमारा ये ऑब्वियसली बात है, अभी टॉपिक है इस चैप्टर में जो कि हम आगे जाके अगली वीडियोस में कवर करेंगे। तो उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। अभी यहाँ ऑफसेट में मैं बस यही बताना चाहता हूँ, मार्केटिंग इज नॉट इक्वल टू सेलिंग। सेलिंग पार्ट है मार्केटिंग का, मार्केटिंग का बहुत बड़ी ब्रॉड टर्म है। सेलिंग एक बहुत बड़े रूम का, आप मानो एक बहुत बड़ा घर है मार्केटिंग, और सेलिंग बस एक लिविंग रूम है। तो हम अभी और भी चीज़ों को समझेंगे और सेलिंग हम बाद में पढ़ेंगे। तो अब डेफिनेशंस पे आते हुए, जैसे कि मैंने कहा, मैं आपको अपनी फेवरेट वाली बताऊंगा। पहले नंबर पे आती है मेरी फेवरेट, आइडेंटिफाइंग आइडेंटिफाइंग एंड फुलफिलिंग फिलिंग नीड्स। देखो, ये मेरी फेवरेट डेफिनेशन है जितनी भी बुक में डेफिनेशन दे रखी है उसमें। इसमें देखो दो चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है आइडेंटिफाइंग, ये पहली चीज है। और दूसरी आती है फुलफिलिंग। ये पहली चीज आइडेंटिफाइंग और दूसरी चीज फुलफिलिंग नीड्स। नीड्स मैं इसको अपनी तरफ से थोड़ा और आगे ऐड कर देता हूं, ऑफ द कस्टमर्स। देखो, इसका क्या मतलब है कि क्या ये डेफिनेशन मार्केटिंग ये क्या कहना चाहती है कि मार्केटिंग में हम दो चीजें करते हैं। हम पहले अपने कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब हम समझते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, और फिर हम उसकी चाहत के अकॉर्डिंग एक प्रोडक्ट बनाते हैं। इसका मैं एग्जांपल देता हूं। देखो, जैसे मार्क जुकरबर्ग था, उसने देखा कि यार मेरे को ये नहीं पता चल रहा मेरा दोस्त अभी बैठा क्या कर रहा है। मेरे दोस्त ने अभी ट्रिप करके आया वो गोवा की, उसने वहां पे क्या किया, कैसा उसे लगा, क्या उसकी फोटोज थी, क्या वो मेमोरीज करके आया, किनके साथ गया था। तो उसने कहा मेरे को अपने दोस्तों की लाइफ में ताका झाकी नहीं कर पा रहा। उसने बना दी फेसबुक। उसने पहले आइडेंटिफाई करी नीड कि मेरे को ताका झाकी करनी है और दूसरे लोगों को भी ताका झाकी करनी होगी, और फिर उसने फुलफिल की सेकंड स्टेप में फेसबुक बना के। ऐसे ही लैरी पेज और सर्जे ग्रिन ने किया, जो गूगल के फाउंडर हैं। पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया क्या,
उस टाइम में बहुत सारे सर्च इंजन, गूगल से भी पहले बहुत सारे सर्च इंजन हुआ करते थे, बट बात क्या थी उन सर्च इंजन पे था कि आप क्वेरी कुछ डाल रहे हो, आप टाइप कुछ कर रहे हो और रिजल्ट कुछ और आ रहा है। तो उन्होंने क्या आइडेंटिफाई किया, पहले उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि कस्टमर को एक ऐसा सर्च इंजन चाहिए जो कि उनको एग्जैक्ट रिजल्ट दे, उन वेबसाइट पे लेके जाए जो उन्हें लेके जाना चाहती है। और सेकंड स्टेप यानी फुलफिलिंग में उन्होंने बना दिया गूगल। तो पहले में उन्होंने आइडेंटिफाई किया सर्च इंजन, सर्च इंजन, और सेकंड स्टेप में उन्होंने बनाया प्रोडक्ट जो उस नीड को फुलफिल करे, जो कि है गूगल। तो ये होती है मार्केटिंग, पहले समझना कस्टमर को क्या चाहिए और फिर उसकी चाहत को फुलफिल करना। अब सेकंड डेफिनेशन जो मुझे फर्स्ट डेफिनेशन जैसी ही लगती है फॉर द मोस्ट पार्ट, और मुझे काफी अच्छी लगती है डेफिनेशन भी, ये डेफिनेशन है मीटिंग नीड्स विद प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी, देखो इसमें वही ऊपर वाली दोनों चीजें आ गई, नीड्स और मीटिंग। मतलब क्या है कि नीड्स जो है कस्टमर की, जैसे कि वही ताका झाकी करना है, सर्च इंजन होना की रिक्वायरमेंट, उसको हम मीट करते हैं। और इसमें एक चीज और ऐड करी गई है जो कि पुरानी डेफिनेशन में थी नहीं, तो हम इस चीज को समझते हैं जो कि है प्रॉफिटेबिलिटी। मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बट मार्केटिंग का फोकस होता है कि ऐसा ना हो कि हम कस्टमर की नीड्स तो फुलफिल कर रहे हैं पर हमें प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो फिर ऑब्वियस सी बात है हमारा बिजनेस लॉन्ग रन में नहीं सर्वाइव कर सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन सा बिजनेस होता है, ऐसी कौन सी बेवकूफ़ी होती है जहाँ पे बिजनेस तो हो रहा होता है, नीड्स तो फुलफिल हो रही होती है पर कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा रही होती। बेसिकली ये होता है स्टार्टअप्स के साथ। अगर आपको नहीं पता, मैंने रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि पेटीएम ने पिछले साल हर दिन, मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, बट हर दिन उन्होंने 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का लॉस लिया है पेटीएम ने। और अगर आपको नहीं पता तो ट्विटर 2006 या 2007 में स्टार्ट हुई थी, और उनको अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने पहला प्रॉफिट अपना अर्न किया था 2011 से 2012 में। मतलब अपनी स्टैब्लिशमेंट के 5 से 6 साल बाद उन्होंने अपना पहला प्रॉफिट अर्न किया। तो स्टार्टअप्स बेसिकली स्टार्ट होने के कई सालों बाद अपना पहला प्रॉफिट अर्न करते हैं। स्टार्टअप्स पहले स्टार्ट होते हैं, वो अपने आप को एक्सपैंड करते हैं, और फिर वो जब बहुत बड़े बिजनेसेस होते हैं तो वो कई हजारों करोड़ का प्रॉफिट एक साथ ही कमाना चालू कर देते हैं। तो मार्केटिंग का क्या काम होता है कि नीड्स तो फुलफिल करना, मतलब पेटीएम नीड्स तो फुलफिल कर रहा है हम लोगों की, बट वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा, तो उनको मार्केटिंग अपनी सुधारने की जरूरत है। तो ये दो मेरी फेवरेट डेफिनेशन। और एक हम डेफिनेशन देखते हैं जो कि दी है फिलिप कॉटलर भाई साहब ने। फिलिप कॉटलर, मैं आपको पहले बता दूं, ये भगवान माने जाते हैं मार्केटिंग के, ये सबसे बड़ा नाम है मार्केटिंग का, तो ये नाम अपने बिल्कुल दिमाग में भी बैठा लो, फिलिप कॉटलर। अब क्या हुआ, हमारे पास सिंपल सिंपल मार्केटिंग की डेफिनेशन पड़ी थी, बट इन भाई साहब को पसंद नहीं आया कि हमें सिंपल वर्ड्स में डेफिनेशन मिल जाए, तो उन्होंने क्या किया, इनके दिमाग में खुरा कुटी और उन्होंने टफ सी, थोड़ी लेंदी सी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करी, और वो बना भी दी और इस्तेमाल भी हो रही है। तो अब हम उनकी थोड़ी टफ सी डेफिनेशन को देखते हैं मार्केटिंग की, और इसको सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, जो मैंने येलो में अंडरलाइन कर रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस डेफिनेशन की। ये डेफिनेशन मैं कभी नहीं कहता ऑल दो रटने को चीज़ें, बट ये डेफिनेशन आपकी पूरी 300-400 पेजेस की बुक में एक दो लाइनों में से आती है, जो मैं कहता हूँ कि आप रटो और समझो। तो अब इस डेफिनेशन को देखते हुए, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। सोशल प्रोसेस, सोशल प्रोसेस क्यों? क्योंकि सोसाइटी में होती है मार्केटिंग। आप अपना प्रोडक्ट बनाते सोसाइटी के लिए हो, आप आइडेंटिफाई नीड करते हो सोसाइटी की, और सोसाइटी को वो प्रोडक्ट सेल करते हो। तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस। ऐसा नहीं है आप चांद पे जाओगे और अकेले बैठे बैठे मार्केटिंग करोगे, अपने आप के लिए प्रोडक्ट बनाओगे और अपने आप को ही बेच दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स मतलब क्या है, हमारे कस्टमर्स, गवर्नमेंट, हम खुद, हमारी खुद का बिजनेस, हमारे ओनर्स ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट। वो ऑब्टेन करते हैं वो चीज़ें जो उनकी नीड है और जो उनकी वांट है। मतलब क्या है, देखो, नीड मतलब उन्हें क्या चाहता है, नीड और वांट में बहुत थिन सी लाइन है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। नीड और वांट में फर्क क्या होता है? नीड होती है कि क्या मुझे चाहिए, क्या मेरी रिक्वायरमेंट है, और वांट होता है स्पेसिफिकली मुझे यही चाहिए। मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल मानो मेरे को भूख लगी है, ये मेरी नीड है, मेरी हंगर, मेरे को फूड मेरी नीड है। वांट
उसका स्पेसिफिक हुआ कि मुझे पिज़्ज़ा खाना है या मुझे स्मूदी पीनी है जो मेरे फेवरेट है। तो नीड और वांट का ये फ़र्क होता है। नीड होता है कि मेरे को क्या चाहता है, और वांट होती है मेरे को स्पेसिफिकली इसी चीज़ की ज़रूरत है। मतलब एक और एग्जांपल, मतलब नीड मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, और वांट क्या हुई कि मुझे यही वाली लड़की पसंद है। Through तो marketing is a social process by which individual group obtain what they need and want through creating offerings. ऑफरिंग का क्या मतलब हुआ? मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या हुआ कि ऑफर करना मार्केट में जाके उस प्रोडक्ट को किसी प्राइस पे, एक रीजनेबल प्राइस पे जो कस्टमर पे करने के लिए तैयार हो। मतलब ऑफर करना बेसिकली यहाँ पे क्या कहना चाहता है, अपने प्रोडक्ट को जो कस्टमर की नीड और वांट को फुलफिल करे उसे मार्केट में जाके ऑफर करना। अब ऑफर आप किसी डिस्काउंट के साथ करो, किस प्राइस पे करो, वो आपकी मर्जी है, वो आपके मार्केटिंग डिसीजन का पार्ट होगा। एंड फ्रीली एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। मतलब क्या है, फ्री एक्सचेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कस्टमर के ऊपर किसी भी तरीके की बाउंडेशन है खरीदने की, या बायर के ऊपर किसी भी तरीके की बाउंडेशन है बेचने की। फ्री एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज का। आप ऐसा नहीं है, अगर आप कस्टमर के सर पे बंदूक रख के अपना प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केटिंग नहीं माना जाएगा, वो क्राइम माना जाएगा। तो मार्केटिंग को हम फ्री एक्सचेंज होना चाहिए। तो अब पूरी डेफिनेशन को दोबारा ओवरलुक करते हुए, मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। मतलब क्या है, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें हम लोगों को सामान बेचते हैं कुछ प्राइस पे ऑफर करके, और वो जो एक्सचेंज होगा वो फ्री होगा। अब देखो, इस डेफिनेशन से काफी हद तक फीचर्स ऑफ मार्केटिंग बनते हैं, फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। बट मुझे लग रहा है ये वीडियो मैंने थोड़ी ज़्यादा लंबी कर दी है, तो अगली वीडियो में हम फीचर्स ऑफ मार्केटिंग पढ़ेंगे। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो सारी वीडियोस का जो मैं अभी तक अपलोड कर चुका हूँ, और जो वीडियोस आने वाली है, और अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ मार्केटिंग।